जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम एडीजी और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आंसर राइटिंग की। किस प्रकार से आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन का जो आंसर देना है जीएस के, तो काफ़ी लोगों ने एक तरह से ये पूछा है किस प्रकार से आंसर देना है। भाषणबाजी तो बहुत हो गई, लेकिन आंसर किस प्रकार से लिखना है, तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है ये, तो इससे पहले मैं पढ़ दे रहा हूँ। हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर को लागू कर दिया गया है। विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कृषि क्षेत्र पर कौन से सकारात्मक प्रभाव डालेगा। साथ ही बताइए कि किन मामलों में यह कृषि क्षेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। तो ये क्वेश्चन है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और इसके किस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे हम जीएस के पेपर के अंतर्गत, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को हम 3 भागों में बाँटते हैं। सबसे पहला उसकी जो प्रस्तावना होती है, जो आपको पहले क्वेश्चन पहला जो पैराग्राफ होता है 4 से 5 3 से 4 लाइन मान के चलिए, तो वो डिफाइन करना होता है क्वेश्चन को ही एक तरह से। तो वो पार्ट इन दोनों के अंतर्गत आ जाएगा। पॉइंट के अंदर जीएसटी से जुड़ी हुई 2 से 3 लाइन लिखेंगे हम, और भारत एक कृषि प्रधान देश है वो बता देंगे। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड। इसके बाद हम क्या करेंगे, मेन जो स्ट्रक्चर है एक तरह से, जो चीज़ पूछी गई है जीएसटी पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, उनको लेंगे और इसके बाद एक अच्छा सा निष्कर्ष निकालेंगे। तो ये होगा हमारा पूरा प्रोसेस बताने का। तो देख लेते हैं किस प्रकार से अगर ये क्वेश्चन हम लिखेंगे तो किस प्रकार से हम लिखेंगे। तो पहला पॉइंट हम डिफाइन करते हैं, जीएसटी को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको लिखना है आंसर। तो देखिए किस प्रकार शुरुआत होगी। हाल ही में बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर को लागू कर दिया गया है। वस्तु एवं सेवा कर को वर्ष 1991 के पश्चात बड़ा आर्थिक सुधार माना जा रहा है। यह देश में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार लाएगा तथा एकीकृत अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास करेगा। तो ये 2 से 3 लाइन हो गई आपकी, ये लिख देना है। फिर आपको डिफाइन कर देना थोड़ा कृषि के बारे में, भारत की। तो आपको डिफाइन क्या करना है, वहीं से फिर स्टार्ट करेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतः जाहिर तौर पर वस्तु एवं सेवा कर कर का जो प्रभाव होगा वो आपका कृषि क्षेत्र पर भी पड़ेगा। तो ये लाइन लिख देनी है। इसके बाद आपको शुरुआत कर देनी है हेडिंग डाल के, जीएसटी का कृषि क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव। तो इसके अंतर्गत भी 3-4 पॉइंट हैं, 4 से 5 पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको, जो आपको लिखने होते हैं। तो पहला पॉइंट जो कि मैं नोट्स में से बता रहा हूँ, कृषि से संबंधित अधिकांश कच्चे पदार्थ को शून्य स्लैब में रखा गया है, यानी 0% स्लैब में। अतः प्रमुख खाद्य फसलों की कीमतें घटेंगी, इससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। तो ये हो गया सकारात्मक प्रभाव। दूसरा पॉइंट होगा सकारात्मक का, जीएसटी के लागू होने से खाद्य फसलों की कीमतें जो हैं कम हो जाएंगी, जिससे सरकार के खाद्य सब्सिडी बिल में भी कमी आएगी। सरकार इस बचत का प्रयोग आधारभूत संरचना को सशक्त बनाने में कर सकती है। तो ये हो गया सकारात्मक। तीसरा पॉइंट है आपका सकारात्मक, जीएसटी के लागू होने से जैविक कृषि को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जीएसटी के अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों पर जो है 12% तथा कीटनाशकों पर 12 से 18% तक कर लगाया गया है। तो इससे क्या होगा, लोग एक तरह से जैविक कृषि की ओर बढ़ेंगे जिस पर कर शून्य है। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका सकारात्मक, चूंकि जीएसटी में गेहूं एवं चावल पर शून्य दर कर लगाई गई है, अतः निजी क्षेत्र के व्यवसायी क्या करेंगे, इन उपजों को किसानों से खरीदकर विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त करने में रुचि ले सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तरह से प्रोडक्शन में भी बढ़ावा होगा और क्या होगा, इससे किसानों को अच्छा एक तरह से लाभ मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है आपका सकारात्मक का, जीएसटी के लागू होने से क्या होगा, मंडी से संबंधित करों को भी तार्किक बनाने में मदद मिलेगी। कैसे, इससे किसानों के लिए मंडी में आकर अपने उत्पाद बेचना एवं खरीदना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका सकारात्मक, जीएसटी के पश्चात कोई भी अंतर्राज्यीय बाधा नहीं रह जाएगी। आपको पता है कि अंतर्राज्यीय बाधा तो समाप्ति हो गई, इधर से उधर माल ले आने में कोई भी अब भाड़ा जो चार्ज लगता था वो सब खत्म हो गए हैं। इससे किसानों को जिस राज्य में उपज का उचित मूल्य प्राप्त होगा उसी राज्य में वे अपनी उपज को बेच सकेंगे। तो ये हो गया आपका सकारात्मक प्रभाव। अब देख लेते हैं नकारात्मक प्रभाव। तो आप हेडिंग डालेंगे वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के कृषि पर नकारात्मक प्रभाव। तो ऐसे करके इसमें भी हम 3-4 पॉइंट देखेंगे। तो पहला नकारात्मक जो प्रभाव हो सकता है वो हो सकता है आपका
वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत क्या हो सकता है? फलों एवं सब्जियों के जूस आदि पर कर को वर्तमान 5% से बढ़ा के कितना कर दिया है? 12% कर दिया है। थोड़ा फैक्ट भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा इसके बारे में। 12% कर दिया है। इससे खाद्य प्रसंस्करण प्रसंस्करण जो क्षेत्र होता है, यानी फूड फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जब टैक्स ज़्यादा हो जाएगा फूड और सब्जी के जूस पर, तो फिर क्या होगा? नकारात्मक प्रभाव तो पड़ ही जाएगा कृषि क्षेत्र पर अपने आप में। और सेकंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? चूंकि वस्तु एवं सेवा कर के तहत रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों पर कर की दर को काफी अधिक कर दिया गया है, अतः जिन उपजों में उर्वरकों एवं कीटनाशकों की जरूरत होगी उनको उगाने में अधिक निवेश करना होगा। हालांकि पहले जो सकारात्मक पक्ष में कहा गया था एक पॉइंट कि उसकी जगह हम जैविक कृषि कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें जरूरत तो पड़ेगी। वो हो गया सकारात्मक, ये हो गया नकारात्मक। तो उनको उगाने में अधिक निवेश करना होगा। इससे किसानों को क्या होगी? हानि उठानी पड़ेगी। तो ये भी एक तरह से क्या होगा? नकारात्मक। नकारात्मक एक तरह से प्रभाव हो गया। इसके अलावा एक दो पॉइंट और भी हो सकते हैं, आप सोच के उसे लिख सकते हो। फिर क्या करना है हमें? बाइंड अप कर देना है निष्कर्ष के रूप में। तो आप हेडिंग देंगे निष्कर्ष, उसके अंतर्गत एक अच्छा सा निष्कर्ष कैसे लिखोगे? देखिए, निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वस्तु एवं सेवा कर पर मुख्यतः कृषि क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा तथा इसे मजबूती प्रदान करेगा, किंतु उपयुक्त कुछ मामलों में यह कृषि क्षेत्र को नकारात्मक रूप से भी प्रभावित कर सकता है। तो इस प्रकार से आप अच्छे से एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखेंगे, ये पूरे एक तरह से नंबर दे देगा। इसमें से दो चार पॉइंट, एक दो पॉइंट घट भी जाते हैं आपके, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको दो तीन पॉइंट देने हैं बीच में, और आपको एक अच्छा निष्कर्ष दे देना है और एक अच्छी प्रस्तावना दे देनी है, क्वेश्चन को डिफाइन कर देना है। यही होता है आंसर राइटिंग का एक तरह से कला मान लीजिए। तो अगले वीडियो में हम इसी प्रकार से एक नए क्वेश्चन को बनाएंगे और उसका स्ट्रक्चर बताएंगे और अच्छे ढंग से डिफाइन करेंगे, और थोड़ा चित्र वित्र भी लगा के मैं अच्छे से थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ये फिलहाल मेरा एक तरह से मान लीजिए ओपनिंग वीडियो है आंसर राइटिंग से रिलेटेड, क्योंकि मैंने आज तक दिया नहीं था। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक सब्सक्राइब कर लें। तो देखते रहें एग्जामिड जी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।